वर्ष का छठा सामान्य रविवार। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 40 से 45 तक। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। ईसा ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे ईसा के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया और वे निर्जन स्थानों में रहने लगे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, आज के तीनों पाठ हमें सिखाते हैं कि हम शुद्ध और पवित्र बनने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन हम कुछ धार्मिक अनुष्ठानों से केवल पवित्र नहीं बन जाते। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करके और ईश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन अर्पित करके और रंग रूप, जाति, संस्कृति, धर्म, जीवन शैली, धन या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किए बिना ईश्वर के प्यार को अपने आसपास के सभी लोगों के साथ साझा करके पवित्र बन जाते हैं। आज का पहला पाठ लेवी ग्रंथ से लिया गया है। लेवी ग्रंथ का अर्थ है कि ईश्वर ने मूसा और उसके चुने हुए लोगों को शुद्धता और पवित्रता के लिए बुलाया। इसलिए पहला पाठ आंतरिक पवित्रता के संकेत के रूप में शारीरिक और धार्मिक अशुद्धता से मुक्ति का विषय सिखाता है। यह स्वतंत्रता पहले पाठ में दी गई कुष्ठ रोग के प्रति सावधानियों और सुसमाचार में वर्णित कोढ़ी के उपचार द्वारा प्रतीक है। पहला पाठ कुष्ठ रोग के प्रति प्राचीन यहूदी दृष्टिकोण को दर्शाता है और कुष्ठ रोगियों को अलग करने के नियम बताता है। यह यीशु द्वारा एक कोढ़ी को ठीक करने की पृष्ठभूमि प्रदान करता है। आज के अंतर्भजन भजन संख्या 32 में भजनकार कहता है, मैंने यहोवा के सामने अपने अपराध मान लिए और उन्होंने मेरा अपराध दूर कर दिया। वह हमें सिखाता है कि हम अपने पापों को स्वीकार करके हर दिन ईश्वर के साथ मेल मिलाप करके पवित्र बन जाते हैं। भजन मेल मिलाप पर एक लघु ग्रंथ के रूप में कार्य करता है। पाप के आध्यात्मिक कोढ़ के अर्थ को कवर करता है और दिखाता है कि ईश्वर के साथ एक पवित्र मिलन से हमें कैसे माफ किया जाता है। मैं मुसीबत के समय आपकी ओर मुड़ता हूं और मोक्ष की खुशी के साथ आप मुझे भर देते हैं। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें ईश्वर की महिमा के लिए सब कुछ करके और उन पर निर्णय पारित करने के बजाय जो हमसे अलग हैं उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाकर पवित्र बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज का सुसमाचार वर्णन करता है कि कैसे यीशु ने एक कोढ़ी को ठीक किया, उसे कुष्ठ रोग से और अन्यायपूर्ण, अमानवीय सामाजिक अनुष्ठान और धार्मिक अलगाव और बहिष्कार से मुक्त किया। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, आज के तीनों पाठों से हमें क्या संदेश मिल सकता है?
पहला संदेश हो सकता है कि हमें क्षमाशील ईश्वर की दया पर भरोसा करने की आवश्यकता है, जो हमें आश्वासन देता है कि हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं और हम शुद्ध हैं। जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं तो हमें क्षमा कर दिया जाता है और पापों के आध्यात्मिक ओर से आध्यात्मिक रूप से शुद्ध कर दिया जाता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है जो धैर्यपूर्वक हमारी बाट जोहता है। हमसे अपेक्षित एकमात्र शर्त यह है कि हम पश्चातापी हृदय से क्षमा मांगें। दूसरा संदेश हम सबों के लिए यह हो सकता है कि हमें उन दीवारों को गिराना होगा जो हमें दूसरों से अलग करती है और हमें प्यार भरे रिश्ते का पुल बनाना है। यीशु हम में से प्रत्येक को उन दीवारों को ध्वस्त करने के लिए कहते हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करती है। ईश्वर का प्रेमपूर्ण हाथ हमारे माध्यम से उन तक अवश्य पहुंचना चाहिए जो बीमार हैं, लाचार हैं, निसहाय हैं, बहिष्कृत हैं। यीशु चाहते हैं कि हम उनके जीवन को स्पर्श करें। आइए हम अपने द्वारा पैदा की गई बाधाओं की फिर से जांच करें और ईश्वर के पास ऐसे दिल से आए जो हमारे समाज में बहिष्कृत लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार हो।